हे वेलकम बैक। एंड तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जिवानी के बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स है? ऐसा हो भी सकता है, बट क्या देखो, जिवानी को एक लेजेंडरी पॉकीमॉन ने प्रोसेस किया था, यानी कि जिवानी को जो ईवल बनाया था वो एक लेजेंडरी पॉकीमॉन के कारण वो थोड़े से गलत पाथ में चला गया था। एंड या जिवानी का एक बेटा है, वो भी बिल्कुल मेन प्रोटोगनिस्ट है। एंड या एनी गेसेस वो कौन से कैरेक्टर हो सकता है। और अभी जिवानी के बारे में हम लोग 15 ऐसे चीज़ों को देखने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। एंड ये पॉकीमॉन एनिमे के अंदर बहुत ही रेयर है। देखो यार, जिवानी भी एक मेन कैरेक्टर में से एक है। अब तुम उसको मेन प्रोटोगनिस्ट तो नहीं लेकिन एंटागनिस्ट बोल सकते हो। अब एंटागनिस्ट मतलब विलन ही होता है, मतलब टीम रॉकेट है तो भाई मेन एंटागनिस्ट है ना। अब चलो, मैं टीम रॉकेट ट्रियो की बात नहीं कर रहा, वो भाई ऐसी चंपू है, लेकिन हाँ बाकी जो टीम रॉकेट है वो थोड़ी सी इवलनेस प्रोसेस करती है। लेकिन या एनीवेज हम लोग अभी बढ़ते हैं जिवानी के बारे में, क्योंकि जिवानी ही अपना एक मेन कैरेक्टर है जो टीम रॉकेट को अच्छे से कंट्रोल करता है। एंड उससे पहले भाई बस फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करना है। एंड बाकी कोई भी इस वीडियो में एडजस्ट करता है तो उसका भी आंसर देना मत भूलना। सो है ना, अब हम लोग सीरियसली स्टार्ट करते हैं। सो फैक्ट नंबर 15, तो जिवानी उस टॉप 15 कैरेक्टर में पॉकीमॉन एनिमे के अंदर आता है जिसको सबसे ज्यादा एपिसोड के अंदर दिखाया गया है। अब यह देखो, पॉकीमॉन को छोड़ के एज ए ह्यूमन कैरेक्टर में जिवानी की भी अपीयरेंस बहुत बार हुई है। तो हाँ, अपने जो मेन कैरेक्टर्स है उनके साथ साथ जिवानी भी बहुत फेमस है, इससे ये पता चलता है। सो फैक्ट नंबर 14, तो तुम लोग सिल्वर को जानते होगे। एंड अगर तुम लोग सिल्वर को नहीं जानते, सिल्वर कौन है, तो पॉकीमॉन गोल्ड एंड सिल्वर जो गेम्स होते हैं, मैं अभी गेम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उस गेम्स के अंदर वो देखो ईथन यानी गोल्ड के साथ साथ एक कैरेक्टर होता है सिल्वर। वो जो सिल्वर है वही बेटा है जिवानी का। ऐसा हम लोग को पॉकीमॉन जनरेशन के अंदर बताया गया, जो एक एनिमे सीरीज थी जो इसके ऊपर बेस्ड थी। एंड देखो, गेम्स के अंदर तो स्टोरी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो एनिमे के अंदर है वहाँ पे कंफर्म किया गया है कि सिल्वर ही जिवानी का बेटा है। सो फैक्ट नंबर 13, जिवानी ने एक पॉकीमॉन बनाया है। एंड तुम लोग क्या सोचते हो, उसने म्यूटू को बनाया है? अब ये भी सही बात है, म्यूटू को बनाने का उसी का प्लान था, तो उसने प्रोफेसर्स को हायर किया, उसके बाद यहाँ पे रिसर्च चली। लेकिन म्यूटू की तरह ही उसने एक और पॉकीमॉन को बनाने की कोशिश की गई थी, उसको कहते हैं मेचा म्यूटू। एंड हम लोगों को पॉकीमॉन लाइव नाम के एक म्यूजिकल शो था, उसके अंदर ऐसा बताया गया था, जो एक ऑफिशियल शो था वो पॉकीमॉन लाइव का, तो उसके अंदर मेचा म्यूटू का इंट्रोडक्शन हुआ था। एंड उसके बारे में थोड़ी सी समरी थी। तो ऐसा कहा जा रहा था जिवानी ने लाइक म्यू के डीएनए से यहाँ पे मेचा म्यूटू को बनाया। अब देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, चाहे तो म्यूटू का ही पुराना नाम मेचा म्यूटू होने वाला था, लेकिन देखो पॉकीमॉन रेंजर्स की जो ऑफिशियल गेम है उसके अंदर मेचा म्यूटू को शो किया गया है। लेकिन मेचा म्यूटू एक गेम के अंदर ना होने के बावजूद यहाँ पे एक पर्टिकुलर गेम के अंदर शो किया गया है। तो यार देखो, ये थोड़ी सी रेयर बात है, लेकिन यहाँ पॉकीमॉन लाइव म्यूजिकल शो के अंदर ऐसा कंफर्म किया गया था कि मेचा म्यूटू नाम का भी एक पॉकीमॉन एग्जिस्ट करता है। फैक्ट नंबर 12, तो पॉकीमॉन के अंदर बहुत सारे बैंड एपिसोड्स होते हैं, राइट। एंड पॉकीमॉन के अंदर जितनी बैंड एपिसोड हुए उनमें से 2 ऐसे बैंड एपिसोड है जिसके अंदर जिवानी एग्जिस्ट करता है। अब देखो, उस एपिसोड के अंदर कैस्टेलिया सिटी को जिवानी बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में था। तो ये जो एपिसोड था उसके अंदर जिवानी के बिल्कुल यार मेन आर्क था, लेकिन ये एपिसोड कभी भी टीवी पे आ नहीं पाया। अब इसके कारण ये था कि उस टाइम जापान के अंदर बहुत ही बड़ी अर्थक्वेक एंड सुनामी आई थी, और जो इस एपिसोड में था, इस एपिसोड में भाई वो अर्थक्वेक ही था। दैट्स वो यहाँ पे लोगों को और ट्रिगर ना करते हुए ये एपिसोड को ऑफिशियली रिलीज कभी नहीं किया गया। लेकिन तुम इस एपिसोड में क्या क्या हो सकता था एंड इसकी जो समरी थी वो तुम बल्बापीडिया पे बहुत इजीली चेक कर सकते हो। सो फैक्ट नंबर 11, जब कैंटो की पॉकीमॉन लीग बन रही थी उस वक्त जिवानी वन ऑफ द यंगेस्ट जिम लीडर में से एक था। यार देखो, जब पॉकीमॉन लीग बन रही थी उस वक्त जिवानी का ऐसा कहा गया था जिवानी की एज भी बस 10 साल की ही थी। एंड 10 साल में जिवानी एक जिम लीडर बन चुका था। एंड ये भी उसकी तरह एक बैक स्टोरी है, एंड इसको शायद से मैं एक स्टोरी में कवर करूंगा, उसके लिए भी हाइप रहो, बहुत जल्द वो स्टोरी भी आने वाली है। तो यार इस फैक्ट में मैं बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि जिवानी सबसे यंगेस्ट जिम लीडर में से एक था। सो फैक्ट नंबर 10, जिवानी की जो मांगा की बैक स्टोरी है, यानी देखो जिवानी ऑफिशियली कभी टीम रॉकेट को ज्वाइन करना चाहते नहीं था। उसकी जो मॉम थी उसके कारण जिवानी ने ज्वाइन किया टीम रॉकेट को। एंड उसकी जब मॉम मर चुकी थी उसके बाद से जिवानी ने ऑफिशियली अपने इवल काम को शुरू किया। एंड जहाँ से उसके मॉम ने सब कुछ छोड़ा था वहीं से जिवानी ने पूरी अपनी लाइक टीम रॉकेट को उठा के फिर से अपने इवल प्लान्स को उसने चलाना स्टार्ट किया। तो फैक्ट नंबर 9, जिवानी 2 एपिसोड में भाई ऐसे बैन तो हुआ है, मतलब वो एपिसोड ही बैन हो गई थी। लेकिन यहाँ देखो जिवानी सेंसर्ड भी है। अब ये देखो, सेंसर्ड तब होता है जब कुछ ना कुछ यहाँ पे 18+ हो जाए। तो एक पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर जिवानी सेंसर्ड भी हो चुका था। एंड इस एपिसोड का नाम था सम एन्चेंटिंग स्वीटनिंग। तो इस एपिसोड के अंदर जिवानी का जो पर्टिकुलर पार्ट था वो बहुत सारी कंट्रीज में बैन किया गया है। इवन भाई ये एपिसोड इंडिया के अंदर भी एयर नहीं हुआ है। एंड ये पर्टिकुलर यूनिवर्स रीजन का एपिसोड था जो कभी भी एयर नहीं हुआ। सो फैक्ट नंबर 8, जो इवल टीम्स के लीडर होते हैं वो कभी भी जिम लीडर नहीं होते, लेकिन जिवानी अकेला ऐसा इवल टीम का लीडर है
जो जिम लीडर है। ये थोड़ा सा राइम भी हो गया, लेकिन राइमिंग के साथ साथ ये एक फैक्ट भी है। तो फैक्ट नंबर 7, पॉकेमॉन जनरेशन में ऐसा हम लोग को दिखाया गया था कि रेड से हारने के बाद जिवानी ने टीम रॉकेट को बिल्कुल डिस्बैंड कर दिया था, बिल्कुल यार छोड़ दिया था। लेकिन फिर जोटो के अंदर उसके अंदर पता नहीं क्या चला एंड उसने टीम रॉकेट को वापस शुरू कर दिया। एंड इस बार टीम रॉकेट उसके कंट्रोल में बहुत ही अच्छी तरीके से थी। इस बार टीम रॉकेट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड फिर पॉकेमॉन जनरेशन के अंदर इन द एंड गोल्ड ने डिफीट किया था जिवानी को। तो फैक्ट नंबर 6, जिवानी को कोई भी पॉकेमॉन पसंद नहीं करता है, राइट? लेकिन एक ऐसा पॉकेमॉन है जो जिवानी को पसंद करता है एंड वो पॉकेमॉन और कोई नहीं है, वो टीम रॉकेट का म्योथ ही है। अब यार देखो, टीम रॉकेट का जो म्योथ है वो जो पर्शियन रहता है जिवानी के पास उससे चलता है एंड म्योथ चाहता है कि वो भी जिवानी के पास रहे। इसका मतलब क्या, वो जिवानी को पसंद करता है? देन ऑफ कोर्स अगर म्योथ भी चाहता है वो पर्टिकुलर किसी ट्रेनर के पास हो, तो इसका मतलब यही है कि म्योथ जिवानी को एज अ ट्रेनर मानना चाहता है। लेकिन अभी तक तो भाई ऐसा हुआ नहीं है। तो फैक्ट नंबर 5, पॉकेमॉन के अंदर जो फ्यूजन होता है वो भाई बहुत रेयर होते हैं, राइट? लेकिन जनरेशन 1 के अंदर ही हम लोग को पॉकेमॉन का फ्यूजन दिखाने वाला था जिवानी, लेकिन ऐसा सैडली नहीं हुआ। तो मॉल्ट्रेस, आर्टिकुनो एंड जैपडॉस, तो इन तीनों को फ्यूज करना चाहता था जिवानी एंड ऐसा हम लोग को मांगा के अंदर बताया भी गया है। एंड तुमने अगर पॉकेमॉन एडवेंचर स्टेट खेला होगा तो उसके अंदर ही भाई ऐसा होता है। सो फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट शायद से मैंने गलती से अभी इस फैक्ट सीरीज के अंदर पहले ही बता दिया। तो ये है कि जिवानी की जो मॉम थी वो भी टीम रॉकेट की बॉस रह चुकी थी एंड उसी कारण से जिवानी ने टीम रॉकेट को कंटिन्यू किया। सो फैक्ट नंबर 3, तो पॉकेमॉन स्टेडियम के अंदर जिवानी का जो नाम है ना भाई वही गलत है। मतलब हाँ, ये कैसे हो सकता है, लेकिन एक्चुअली यही हुआ है। एंड तुम्हें क्या एक और चीज पता है, जिवानी का जिम बैच एंड जिवानी का जापानीज नाम है वो बिल्कुल ही सेम है। सो फैक्ट नंबर 2, तुम्हें टीम रॉकेट का थीम पार्क तो याद ही होगा जहाँ बहुत ही बड़े बड़े पॉकेमॉन्स अपीयर हो रहे थे। तेरा उसको जिवानी नहीं बनाया था एंड देखो जिवानी लोगों का ट्रस्ट गेन करना चाहता था, दैट्स व्हाई उसने एक थीम पार्क बना दिया था। एंड इससे तुम्हें क्या लगता है, जिवानी क्या मैनकाइंड के लिए भी अच्छा कर रहा था? अरे देखो, जिवानी को भले ही लोग ईवल मानते लेकिन जिवानी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। उनमें से एक है जिवानी ने अपने पर्शियन को भी सेव किया था एंड जो पर्शियन जिवानी के पास अभी है वो शायद से जिवानी के पास कभी भी ना होती, क्योंकि देखो वो पर्शियन बहुत ही इंजर्ड थी एंड वो जंगल में थी एंड वहाँ पे जिवानी को वो पर्शियन मिली एंड वहाँ से जिवानी ने उस पर्शियन को अपने पास रखा एंड उसका केयर किया। तो फैक्ट नंबर 1 पे आते हैं एंड एक्चुअली ये फैक्ट के साथ साथ थ्योरी भी तुम लोग मान सकते हो। यहाँ पे देखो, ऐसा बहुत लोगों का कहना है कि जिवानी सुसाइड करने वाला था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। जो देखो पॉकेमॉन बहुत जगह पर डार्क स्टोरी अपने रिप्रेजेंट कर सकती है लेकिन पॉकेमॉन करती नहीं है। बट एनीवेज, रेड से हारने के बाद एंड टीम रॉकेट को डिस्बैंड करने के बाद जिवानी ने सुसाइड करने का सोचा था। भाई वो एक बच्चे से कैसे हार सकते हैं, लेकिन यार एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ एंड फिर से जिवानी ने जोटो में जाके टीम रॉकेट को वापस खड़ा किया। लेकिन भाई जिवानी तो फिर भी हार गया था टीम रॉकेट से, लेकिन उसके बाद की जिवानी की स्टोरी क्या हुई ये किसी को भी नहीं पता है। बट या फिर जिवानी हम लोग को वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी दिखने को मिलता है, यूनिवर्स के अंदर एंड और भी बहुत कुछ होता है। एंड यहाँ पे अलोला के अंदर भी जिवानी शो होता है एंड जो पॉकेमॉन एनिमे है वो तो एक अलग टाइमलाइन है, वहाँ पे जिवानी भाई ऑफ कोर्स शो हो गई। तो यार ये थे कुछ फैक्ट्स जो जिवानी के बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग हो सकते थे जो मुझे लगे। एंड तुम लोग अब अपने ओपिनियंस बताना कि तुम लोग कौन से फैक्ट अच्छे लगे। और यार इस वीडियो के लिए हम लोग एम करते हैं 1.2 के लाइक्स, क्या हम लोग ये कर सकते हैं? एंड एक्चुअली ये भी हो सकता है। सो यार अब तुम लोग मुझे कमेंट से बताना कि तुम लोग कौन से फैक्ट अच्छे लगा एंड आज के पॉकेट क्विज तुम लोग के सामने होगा, उसका भी आंसर मुझे कमेंट से बताना। और पिछले पॉकेट क्विज के विनर्स थे लेजेंड किलर, सुब्रप्रतीक राउत एंड मोहम्मद अली। और यार आज के पॉकेट क्विज के भी आंसर तुम लोग कमेंट्स में दे देना और मैं मिलता हूं तुम लोग को अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।